इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2021 का जो अभी आंसर की आया है उसके बेस पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक पोस्ट के लिए कितना स्कोर हो सकता है। अभी सीजीएल 2020 का पोस्ट प्रेफरेंस चल रहा है जिसमें मैं कॉल में काफ़ी बिज़ी हूँ और कल से आंसर की आने के बाद मैसेज आपके अपने आने लगे हैं कि एक उम्मीद हम क्या लगा सकते हैं एक पोस्ट के रिगार्डिंग। और कई लोग हैं जो 4600 ग्रेड पे के लिए हैं, कई लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे शेड्यूल्ड है, तो वो लोग इसी नंबर के आधार पे अपना पोस्ट ऑर्डर भी चेंज कर रहे हैं। समय मेरे पास नहीं था बिकॉज ऑफ अभी कॉल में काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसको कर देते बिकॉज नहीं करता हूँ तो फिर आप मैसेज बहुत ज़्यादा करते हो तो मैं अपना जो ये वाला जो है प्रोसेस है वो देख नहीं पाता। तो सबसे पहले हम ना इसको स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ कि आपको सब कुछ जानने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक हर एक बात समझनी होगी। जो लोग नए हो, फर्स्ट टाइम और हो, वो ध्यान से देखिएगा। जो लोग रेगुलर रहते हो वो चीज़ों को आराम से समझ पा रहे होते हो। पहले हम देखते हैं कौन कौन से सवाल गलत आए हैं मैथ्स और इंग्लिश में। जब आंसर की आया तो जैसा पहले ही आप पेपर दे के आए थे बता रहे थे 2 क्वेश्चंस मैथ्स में गलत है, एक सवाल मैथ्स में शायद लैंग्वेज का बताया जा रहा है गलत है। तो 3 क्वेश्चंस जहाँ तक कैंडिडेट ने मुझे भेज पाया, देखो पोस्ट प्रेफरेंस के कॉल में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं आप लोगों के इस आंसर की के जो आपका आ रहा है उस पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोगों ने डायरेक्ट फ़ोन किया आंसर की आने के बाद, तो उनसे जिनसे बात हो पाई वो ठीक है। तो ये 3 सवाल मैथ्स के और 3 सवाल इंग्लिश के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक शायद PQRS का है और एक आपका स्पेलिंग मिस्टेक का है आपका और एक क्वेश्चन आपका और है, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं बता दूं आपको कि इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कई लोग हैं कि इसको लेके रहते हैं कि सर क्या हर एक कैंडिडेट को फ़ाइल करना ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई एक सिंगल कैंडिडेट भी फ़ाइल करता है और अगर वो SSC मानती है कि वो गलत है तो उसका बेनिफिट सबको दिया जाता है, सारे कैंडिडेट को। और आंसर की आपका ये अपडेट होगा अभी, है ना, आपका देखते हो अपडेटेड आंसर की आती है आपकी, तो सबको बेनिफिट मिलता है। तो ये मार्क्स सभी के बढ़ने हैं, बोनस में सबके बढ़ने हैं। लेकिन होता क्या है कि कैंडिडेट्स होते हुए भरोसा नहीं करते, कई लोग पहली बार होते हैं तो लोग लगा ही देते हैं रिप्रेजेंटेशन, राइट। रही बात पैसे की यार, तो अब हम उसके रिगार्डिंग कुछ कह नहीं सकते। कई लोग बार लोग कहते हैं कि कोई एक ही लोग लगा दो, लेकिन वही है कि मन नहीं मानता आदमी का, आत्मा जो है इतनी जल्दी नहीं मानती। चलिए अब हम कट ऑफ से पहले या हम एक सेफ़ स्कोर से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये बातें ज़रूरी है कि किस बात बेसिस पर करा जा रहा है ये आपका पोस्ट वाला, क्या एक उम्मीद लगा सकते हैं। पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है 2021 के लिए कि टियर 1 का कट ऑफ क्या रहा है। टियर 1 आपका पहले स्टेज में गुजरा था। दूसरा, मैथ्स और इंग्लिश का जो अभी पेपर गुजरा है आपका, जिसका स्कोर आपको मिला है, उसका एवरेज स्कोर क्या लगाया जा रहा है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अभी राइट अप आया नहीं है, उसके आने में भी टाइम है आपके। फिर हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर का, राइट, कि जो कि भी 100 नंबर का होना है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वैकेंसी कितनी है इस बार, सीजीएल 2021 की बात हो रही है तो लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। सीजीएल 2020 अभी चल रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस में पूरा कवर कर रहा हूँ, उसमें क्या है बहुत ज़्यादा इस बार लोगों से बात हुई है, उस बेसिस पर हम देख पाएंगे। और जो गलत सवाल है उनके नंबर जो बढ़ेंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। इन सब बातों का ध्यान में रखा गया है। सबसे पहला जो मैंने लिखा हुआ था टियर 1 का कट ऑफ। टियर 1 का कट ऑफ आपके सामने है, SC के लिए, ST के लिए, OBC, EWS और UR। तो ये जो कट ऑफ है आप देख पा रहे होगे, और ये कट ऑफ जो आपका इसमें कितने कैंडिडेट पास किए गए वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एवरेज स्कोर का। देखो एवरेज स्कोर ये जो लिखा गया, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, क्योंकि आप मचा देते हो हल्ला, है ना, और तुरंत 100 सवाल लिख देते हो और चीज़ों को समझते नहीं हो, ठीक है। देखिए, जब मार्क्स आया आपको शाम को, कल शाम को ही आया था, तो लोगों के कॉल आए। देखो पोस्ट प्रेफरेंस में कई सारे लोग मुझसे जुड़े हुए, तो जिनके पास नंबर था उन्होंने डायरेक्ट मेरे को कॉल किया। तो उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके स्कोर 580 है, 590 हैं सीजीएल 2020 में। जो लोग नहीं जान पा रहे हो तो इस बार 600 के आसपास का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है सीजीएल 2020 में। और कई सारे एवरेज स्कोरर भी थे। देखो उनका यही कहना था कि सर मैथ्स में जैसे देखो आप देखो तो सभी ने 90+ अटैम्प्ट करा था, लेकिन वही ना मैथ्स में मिस्टेक्स हो ही जाती है, आपकी सिली मिस्टेक्स रह जाती है। बाकी इंग्लिश को मॉडरेट से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मॉडरेट लेवल माना बताया गया इस बार, राइट। तो आप मान के चलो कि मैथ्स में ज़्यादातर स्कोर जो दिखे हैं एवरेज स्कोर में 160 से 70 का दिखा गया है, और इंग्लिश में भी इस बार आपका 160 से 65 का देखा गया है एवरेज स्कोर जनरली देखा गया है। करने वाले 180 वाले स्कोर वाले भी हैं मैथ्स में, इंग्लिश में भी 180 वाले भी हैं, लेकिन वो गिने चुने अगर लड़के हैं उनकी बात हम हटा दें तो एवरेज जो ज़्यादा पब्लिक भीड़ रहती है उसकी बात, तो उस बेसिस पे आप दोनों मैथ्स और इंग्लिश का लगा लोगे तो इस बार 315 से 320 का लगाया जा रहा है एवरेज स्कोर
ठीक है, जिसमें मैंने मैथ्स का 160 से 65-70 के आसपास रखा है, और सेम आपका 160 से 70 का, और इसी तरह का इंग्लिश में भी लिया गया। और जो कॉल आई हैं जिनसे मेरी बात हो पाई, करीब 30-40 लोग थे। आपको शाम को एकदम से कॉल आनी चालू हो गई, और कुछ मैसेज आए टेलीग्राम पर मेरे को, उसके बेसिस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने भी दिया होगा, ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है कल से, तो ये आइडिया लगाया गया है। देखो, एससी और यूआर और ओबीसी के बीच में 15 से 20 नंबर का गैप रहता है आपका। ईडब्ल्यूएस और ये ओबीसी के बीच में 5 नंबर का, या लगभग सेम ही रहता है। एससी और यूआर के बीच में 55 से 60 नंबर का आप गैप देखते हो। मेंस तक आपका 55 तक रहता है, बाकी आपका डिस्क्रिप्टिव वाले की वजह से 60 का पहुंच जाता है। और एससी और एसटी के बीच में 20 नंबर का गैप, आप अगर गैप का कॉन्सेप्ट जानते हो तो समझ पाओगे। तो लगभग ये स्कोर टियर 2 के लिए, अगर आपका एवरेज स्कोर देखा जाए तो ये लगाया जा रहा है, जो कि अभी आंसर की आपकी आई है उस बेसिस पर जो लोगों ने अभी तक बताया है, राइट। चलो, अब ये बातें, हो सकता है आपके नंबर बहुत ज़्यादा को, यहाँ पर दो चीज़ें, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपको लगेगा कि यार इतना कम तो मतलब पागल हो गया आदमी। जिनके कम आए होंगे तो उनको लगता है कि यार वो होता है। तो यार दोनों तरह की पब्लिक है, राइट। आपके अच्छे स्कोर है, ठीक है, मैं मानता हूँ, राइट। चीज़ें बहुत सारी बदलती हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती, तो आप ठीक है, आप सेफ जोन में हो, आप 4600 के लिए नो डाउट। आप जो सोच रहे हो, जो पोस्ट भरने का टाइम आएगा, नहीं भर पाओगे। 600 प्लस 2020 वाले में 600 प्लस नंबर ला के लोग कन्फ्यूज़ है यार। 8-10 लोग हैं इस बार पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में जो 600 प्लस वाले हैं। 580 से 590 के बीच में काफ़ी कैंडिडेट है जो सजेशन ले रहे हैं यार कि पोस्ट क्या भरा जाए। सोचो, इतने हाई स्कोर लाने के बाद तो चीज़ें बदलती हैं आपकी, राइट। अब हम टियर 3 को देखो। टियर 3 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पिछले 18-19 की बात करें तो लगभग सबके 50-60 नंबर आ जाते थे, बहुत वेरिएशन देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब से 2020 का जो डिस्क्रिप्टिव हुआ है और जो कॉपियाँ देखी गई हैं, उसमें 30 नंबर से 30-32 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक लोगों के, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 45-40 लोगों के ऐसे नंबर भी आए हैं जिनके पहले नंबर कभी भी 60, 65, 70 से कम नहीं आए। कई बार लोग देते आ रहे हैं 10+2 सीजल भी दिया है। लास्ट ईयर मैंने आपको कॉपी शेयर करी थी, और कई 3-4 कॉपी मेरे पास पड़ी अभी भी, 35 नंबर वाले, 40 नंबर वाले, जिनके टियर 2 तक बहुत अच्छे नंबर है, 520, 530 नंबर, और 2-3 कॉपी मैंने चैनल में डाली भी थी आपको। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नॉर्थ से साउथ 4600 से 2800, 2800 से 2400 पोस्ट से बाहर भी कर सकता है आपको, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला। अब इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपका लक और बहुत सारी चीज़ें। बात करते हैं वैकेंसी की। 7686 वैकेंसी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर की 730 के आसपास वैकेंसी है। वो पोस्ट आप हटा दीजिएगा, बिकॉज वो आपकी अलग क्राइटेरिया रखती है। बाकी जीएस और AA भी रखता है, वो हर बार रहते हैं। तो लगभग 7000 के आसपास वैकेंसी मान के चलो, राइट। अब देखो, हम जो करने वाले हैं आगे, इसको ध्यान रखना। अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी जो पीछे का चीज़ चल रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कट ऑफ निकालने, कट ऑफ जानने से पहले, कि एक सेफ स्कोर जानने से पहले ये चीज़ें जाननी जरूरी है। तो आपने टियर 1 का कट ऑफ देख लिया, इंग्लिश स्कोर देख लिया, सेफ मैथ्स इंग्लिश का, डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नंबर का इंपॉर्टेंस देख लिया कि बचा हुआ है। इसके नंबर 30 नंबर से 60 नंबर, 70 नंबर तक वेरी करेंगे। कितनी वैकेंसी है ये भी देख लिया आपने। अब हम आते हैं पिछले साल के ट्रेंड पर, राइट। तो पिछले साल के ट्रेंड देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कट ऑफ। तो अगर आप ये कट ऑफ देखिएगा, ये वाला जो लिखा हुआ है, अगर आप टियर 1 का कट ऑफ देखोगे तो लगभग सेम है आपका। यूआर का 130 है इस बार, मतलब 132 था, और इस बार आपको 130 नज़र आएगा। तो आपको लगभग सेम कट ऑफ नज़र आ जाएगा टियर 1 में। ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो 7035 वैकेंसी है, 7000 प्लस वैकेंसी है। सीजीएल 2021 में भी मैंने बताया कि अगर एसआई वाली पोस्ट हटा दी जाए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, तो 7000 ही बचती है आपकी पोस्ट। तो लगभग ऑलमोस्ट दोनों का सेम चल रहा है, 20 और 21। तो अगर आप सीजीएल 20 के प्रोसेस से गुजरे हो तो आपको ये चीज़ पता चल गई थी कि 20 और 21 में लगभग वैकेंसी सेम रहने वाली है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीजीएल, इसको मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। सीजीएल जब 2020 का आंसर किया आया था मेंस का, जैसे अभी आपका आया हुआ है इस बार, तो उस टाइम पर भी लोगों से सर्वे मांगेंगे या करवाया गया डेटा, और उसका जो रिज़ल्ट आया था वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ। आप कहोगे यार ये कहाँ है, इसका प्रूफ दो या ये चीज़ें। देखो, टाइम नहीं है। आप कॉल में अगर ना अभी पोस्ट प्रेफरेंस का देखोगे, मेरी आवाज़ आप सुन के ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि आवाज़ खुल के नहीं आ पा रही, कि इतने कॉल में टाइम, यार बहुत ज़्यादा इस बार इन्वॉल्व होना पड़ा है पोस्ट प्रेफरेंस वाले में, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप सुन लीजिए चीज़ों को। तो जब सर्वे कराया गया तो मैथ्स और इंग्लिश का दोनों मिला करके लास्ट सीजीएल 2020 में लगभग 300 से 305 यूआर का देखा, क्योंकि यूआर का ही था, SC ST का अलग से कोई सर्वे नहीं होता। लेकिन ये जो गैप वाला मैंने बताया, गैप आप देखोगे फाइनल रिजल्ट में इतना रहता है।
अब आपको बता दूं कि जो सीजीएल 2020 का मैथ्स का पेपर था उसमें लगभग 140 के आसपास एवरेज बताया गया था, बिकॉज पेपर उतना इजी नहीं था जिस बार इतना इस बार का था। पेपर इस बार का आसान था मैथ्स का, लेकिन स्कोर उतना बन नहीं पाया जितना लोगों ने उम्मीद करी थी, है ना। दूसरा, इंग्लिश की बात करें तो 165 के आसपास का लगाया गया था कि एवरेज स्कोर था आपका सीजीएल 2020 वाले का मेंस देने के बाद। इस बार का थोड़ा सा टफ था आपका, हल्का सा टफ था, लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन वही है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी रहती है वो कर लेते। तो आप दोनों को मिलाओगे तो लगभग 300 से 305 का एवरेज था, कोई नॉर्मलाइजेशन सीजीएल 2020 में नहीं था। तो गैप मैंने वही मेंटेन करा है टीयर 2 तक का एवरेज का। और अगर हम बात करें कि एक पोस्ट लेने के लिए क्या हो सकता है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको मैं समझाता हूँ ये बात, कि अगर 2020 का 2021 से कंपेयर करें हम लोग, तो टीयर 1 का जो वैकेंसी है लगभग सेम है। टीयर 1 का कोई बड़ा रोल नहीं आने वाला है टीयर 20 और 21 का कंपेयर करने पर। वैकेंसी भी सेम है, अगर वैकेंसी ज़्यादा होती तो कट ऑफ चेंज होता, वैकेंसी भी सेम है तो ये भी सेम रहने वाला है। और अगर हम बात करें एवरेज स्कोर, तो ये एवरेज स्कोर अगर आप पीछे वाला एवरेज स्कोर देखोगे जो हमने अभी बताया था आपको लोगों से बात करके, है ना, सीजीएल 2001 रुक जाइए, सीजीएल 2021 का मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये रहा, है ना। तो 15 से 20 का दिख रहा है आपको, यानी लगभग आपको 15 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको, किसमें, सीजीएल 2021 का फाइनल जो रिज़ल्ट आपको आएगा। 15 से 20 नंबर का आप बेस्ट केस के लिए 15 होप कर सकते हो, वर्स्ट कंडीशन के लिए 20 होप कर सकते हो, बढ़ के आएगा जो इस बार उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लगभग सेम होने वाला है। अगर डिस्क्रिप्टिव में आपके नंबर अच्छे आते हैं तो वही बात होगा, जहाँ आपके 2800 के चांस बन रहे होंगे वो 4600 में बन जाएगा, जहाँ 46 के कट ऑफ पे होंगे आप 4600 नॉर्थ के लिए चले जाओगे, है ना। तो एक पोस्ट यानी टीएस-सीबीआईसी की पोस्ट लेने के लिए ये कट ऑफ मिनिमम रह सकती है हर कैटेगरी वाइज, और ये लगभग सीजीएल 2020 से 15 नंबर से 20 नंबर का वेरिएशन देखने को आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका। 540 से 545, ओबीसी 520 से 525, ईडब्ल्यूएस 525 से 530 सेम भी रह सकता है, एससी 480 से 485 और एसटी 460 से 465। अब रही बात कि 4600 कितने पर मिलेगा, 4600 नॉर्थ बता दो, एक्साइज कितने पर मिलेगा, पीओ कितने पर मिलेगा, आईटीआई की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं वीडियो कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि सैटरडे या संडे को, अभी छुट्टी है तो मैं ट्राई करूँ उसको करने की। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि आप इन सब चक्करों में ना पढ़ करके आपके जो मार्क्स है ऑफिशियली जब आ जाएगा तो हम देख लेंगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत टाइम आप इधर वेस्ट कर देते हो। और जो भी आगे का है प्लान कर सकते हो, जिनके पोस्ट प्रेफरेंस भरे जा रहे हैं आप अपने मार्क्स के देख करके उसी हिसाब से जो बेस्ट बन पाएगा इस वाले से कवर कर लीजिए, क्योंकि 21 में भी सेम सिचुएशन बनने वाला है। वैकेंसी को लेकर के नॉर्थ में सीटें लेकर के मारामारी होगी। फिर जैसे अभी 28 में इसमें सीजीएल 2020 में 2400 को 2800 को ऊपर भरा जा रहा है, वही चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। बाकी अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, डिसअग्री करते होंगे कुछ चीज़ें, आपको चीज़ें फिट नहीं बैठी होगी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, घबराइएगा मत उसको लेके, और बाकी मैं और डिटेल में बात आगे कर लूँगा।